IAS, गेट, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेवलिंग का हमारा लास्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। जो भी आपकी बबल ट्यूब है उसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी, मतलब वो अंदर से कोई बबल ट्यूब, जैसे ये आपकी बबल ट्यूब है, वो कितनी जल्दी फ्लक्चुएट करेगी उसकी ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये आपकी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, सेंसिटिविटी तो जानते ही हो। ठीक है, पहले बात आती है कि देखो ये आपका कोई भी ट्यूब है वो किस तरीके से है, इसके अंदर ये यहाँ वाटर भरा है और ये आपकी ये बबल ट्यूब है। ठीक है, ये जब भी आपका ये यहाँ से ये टिल्ट करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, अगर इस तरीके से ये होगा आगे पीछे, तो आपका ये जो बबल ट्यूब है इस तरीके से ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो जो आपकी बबल ट्यूब है वो इस साइड और इस साइड घूमता रहेगा। ओके, तो ये करते क्या है, हम क्यों करते हैं इस बबल ट्यूब। तो अब देखो, जैसे ये आपकी जो बबल ट्यूब है इसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर लगा दिए, मान लो इस टेलीस्कोप पर लगा दिए। ठीक है, तो इस टेलीस्कोप के ऊपर अगर इस बबल ट्यूब को हम सेंटर में ले आएंगे, इसका मतलब आपकी बबल ट्यूब सेंटर है, सेंटर में है। तो अगर आपकी बबल ट्यूब सेंटर में है, इसका मतलब जो आपका टेलीस्कोप है वो भी सेंटर में है। तो किसी भी चीज़ को सेंटर में करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने आपके घरों वगैरह में देखा होगा, मार्बल की या फिर ग्रेनाइट की किसकी फ्लोरिंग करते हैं, तो उसका सेंटर किसकी बेस किस से करते हैं, हम बबल ट्यूब की हेल्प से करते हैं। ओके, आपके जो स्टेयर्स में रेलिंग लगी होगी उनकी सेंटरिंग, उनकी हाइट को कैसे मेजर करते हैं कि लेवल में है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ दिस बबल ट्यूब। ओके, अब क्या करो, इस बबल ट्यूब को आप उठाओ के इसको, है ना, और इसको इस तरीके से घुमा दो, थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमा दो। इधर देखो ये आ गया। अगर आप इसको इस तरीके से घुमाओगे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से आपने थीटा एंगल इसको ऊपर उठा दिया, तो वर्टिकल से थीटा एंगल ये इस साइड चले जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड जाएगा तो आपकी जो बबल ट्यूब है वो ऊपर चढ़ जाएगी। देखो ये चली गई, ऊपर चढ़ जाएगी। ओके, अगर आप इसको इस तरीके से घुमाओगे, आप इस तरीके से घुमाओगे तो आपकी बबल ट्यूब इस तरीके से चली जाएगी। अगर आप इसको इस तरीके से घुमाओगे आपकी बबल ट्यूब इस साइड चढ़ जाएगी। ओके, तो जब आपने इस तरीके से उठाया इसको, तो आपकी बबल ट्यूब यहाँ आ गई, जो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक नोट है यहाँ पर, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट करना कि बबल एक्चुअली मूव्ड ऑन कर्व्ड पाथ। जो भी आपका बबल होगा, ये बबल यहाँ घूमेगा, यहाँ पर अंदर लेवल ट्यूब में, बबल ट्यूब के अंदर, तो वो आपका कर्व्ड पाथ में घूमता है हमेशा, प्लेन पाथ में कभी नहीं घूमता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ लेते हैं। ये देखो, ये आपकी आर रेडियस है। ठीक है, ये आर ये आपकी रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, बबल ट्यूब की अर्थ कर वो बबल ट्यूब की कर्वेचर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, तो अगर ये इसको आप डेविएट करोगे थीटा एंगल से, तो आपका जो बबल है वो ऐसे कर्व पाथ में फ्लो करेगा। ठीक है, एन एल क्या है यहाँ पर, एल तो क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ वन डिवीज़न, एक डिवीज़न की लेंथ है एल, और एन टोटल डिवीज़न है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, एन एल हो गई। ये क्या चीज़ है, ये देखो यहाँ से देखो आप, मान लो ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कोई भी लेवलिंग रखा है। ठीक है, डम्पी लेवल रखा है। देखो को लेवलिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, डम्पी लेवल हो गया, डम्पी लेवल, टिल्टिंग लेवल हो गया। इनकी स्टडी में बता दूंगा अगले लेक्चर में, या इससे अगले वाले लेक्चर में बता दूंगा। डम्पी लेवल, टिल्टिंग लेवल, ये सारे हम यूज़ करते हैं लेवलिंग के लिए। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है आपका, यहाँ पर आपने लेवलिंग रखा है। तो जब आपका जो सेंट वो है, आपका जो बबल है वो जब सेंटर में है, तो आपकी रीडिंग आ गई S1। फिर आपने उसमें कुछ डेविएशन किया, आपका बबल ट्यूब डिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रीडिंग आ गई S2। अब यहाँ पर जो बबल ट्यूब का डिफ्लेक्शन हुआ वो यहाँ दिखा रखा है इस तरीके से। देखो यहाँ जो सामने आपके डेविएशन होगा वो तो इस तरीके से है, और जो यहाँ पर जो बबल ट्यूब में डेविएशन होगा वो यहाँ दिखा रखा है इस तरीके से होगा। ओके, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब, एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल डिवीजन इन बबल ट्यूब। ओके, ये डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, एस क्या है, जब आपका सेंटर में है बबल सेंटर में है, जब आपकी रीडिंग S1, और जब आपने कुछ एन डिवीज़न उसको ऊपर उठा दिया तो आपकी S2 आ गई। ठीक है, एस स्टाफ इंटरसेक्ट क्या होता है, एस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस एस होता है आपका। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपका एस होता है। ठीक है, देखो अब आप इस ट्रायंगल की हेल्प से थीटा निकालो। ठीक है, और इस यहाँ पर जो बबल ट्यूब में डेविएशन हुआ उसकी हेल्प से आप ये थीटा निकाल लो।
ठीक है, और दोनों को बराबर कर दो, दोनों बराबर होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ डेविएशन हो रहा है और इसमें डेविएशन होगा, वो एक जैसा ही तो होगा, तो दोनों बराबर करने हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ एक देखो जो थीटा थीटा किस है, टेन इनवर्स एस अपॉन डी, इसके कारण। ठीक है, ये एस डिफरेंस है और ये थीटा है। टेन इनवर्स क्या आ गया, एस अपॉन ये डी डिफरेंस, टोटल डिस्टेंस डी थी। ठीक है, थीटा बहुत छोटा है तो टेन इनवर्स हट गया हमारा, तो थीटा हमारा क्या आ गया, एस अपॉन डी। और जो ये कैसे आया, ये आया बबल ट्यूब की हेल्प से, जो आपकी इस तरीके से बबल ट्यूब थी, ये आर है, ये थीटा है और ये एन एल थी, तो एन एल अपॉन आर, यहाँ से ये बबल ट्यूब से आ गया। जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपकी थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन डी इक्वल्स टू एन एल अपॉन आर। ये रिलेशन आपका सेंसिटिविटी के लिए रिलेशन है, लेकिन सेंसिटिविटी ऐसे नहीं निकालते हैं। अब आप सोचोगे कि सेंसिटिविटी तो पता ही नहीं सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कैसे, अगर आपकी ये जो बबल ट्यूब फ्लक्चुएट करे जब। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन डी बराबर एन एल अपॉन आर। ओके, अब बात आती है सेंसिटिविटी की, कि सेंसिटिविटी होती क्या है। सेंसिटिविटी होती है, डेफिनेशन याद रखना, इट इज़ एन एंगल ऑफ रोटेशन ड्यू टू वन डिवीजन ऑफ मोमेंट ऑफ बबल। इट इज़ एन एंगल ऑफ रोटेशन ड्यू टू वन डिवीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ बबल। बबल का एक डिवीजन मूवमेंट हो, उस रोटेशन को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, एक साइड में। ठीक है, तो उसको एल्फा से हम डिनोट करते हैं, तो एल्फा क्या हो गया, थीटा अपॉन एन। ठीक है, थीटा टोटल थीटा हो गया आपका। अगर आप उसमें टोटल का भाग दे दोगे, अगर टोटल जो आपके डिवीजन है उसका भाग दे दोगे, तो एक डिवीज़न का आपका एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो अगर आप ऊपर से इस रिलेशन से थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे, तो सीधे सीधे आपको एल्फा क्या आ जाएगा, एस अपॉन एन डी इजिकल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, या तो आप एल्फा इजिकल्स टू एस अपॉन एन डी लगा लेना, एल्फा इजिकल्स टू एस अपॉन एन डी फॉर्मूला लगा लेना, या फिर एल्फा इजिकल्स टू एल अपॉन आर लगा लेना। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एक अच्छा पॉइंट, अच्छी चीज़ देख लो, पाई मतलब पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो अगर डिग्री को सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में आ जाएगी। पाई से यहाँ कर दो तो आपको 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ गई, 206264.80 मिनट, सॉरी सेकंड। ठीक है, तो इस 0.82 को उठा के यहाँ पर 65 कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपकी 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 206265 सेकेंड। ओके, अब जो ऊपर फॉर्मूले थे उसमें के अंदर इसको पुट कर दो। ठीक है, एल्फा का एक फॉर्मूला ये था, ये आपका रेडियन में था, इसको सेकंड में चेंज कर लो, इससे मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, ये से मल्टीप्लाई करके, और एल्फा का एक फॉर्मूला ये था, और इसको भी आप इससे मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लो। तो ये आपको ये ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ओके, लर्न करने हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन रहा आपका ये 71, द स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट वर बबल व्हेन बबल वाज एट सेंटर। जब आपका सेंटर में बबल है तो आपकी रीडिंग कितनी आ रही, ऑन स्टाफ केप्ट एट 250 मीटर, ये आपकी डी की वैल्यू है। ठीक है, ये तो आपकी डी की वैल्यू है, और जब आपका सेंटर में है तो रीडिंग कितनी है, 1.62 मीटर, ये आपकी S1 है। ठीक है, द बबल वाज देन मूव्ड बाय 6 डिवीजन, 6 डिवीजन ऊपर उठा दिया, मतलब एन की वैल्यू 6 है आपकी, एंड स्टाफ रीडिंग चेंज्ड टू 1.95, ये आपकी S2 आ गई, जब आपका 6 डिवीजन आपने ऊपर उठा दिया। इफ़ द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब इज़ दिस, मतलब एल की वैल्यू आपकी 2.50 mm दे रखी है। तो क्या कह रहा है, आप सेंसिटिविटी बताओ बबल की कितनी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ आप बबल ट्यूब का। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ तक इतनी वैल्यूज़ आपको दे रखी है। आप S कैसे निकालोगे, S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1, इससे आपकी S की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें आप ये फॉर्मूला लगाओ, S अपॉन एन डी 206265। जब ये वैल्यू आप फॉर्मूला सब वैल्यूज आपको दे रखी, ये लगाओगे तो आपकी 45.37 सेकेंड आपकी क्या आ गई, सेंसिटिविटी आ गई। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ बबल ट्यूब का। तो आप ये सेकंड फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। ठीक है, जब ये सेकंड फॉर्मूला लगाओ, एल्फा आप यहाँ से निकल के आ गया, एल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एल दे रखा है आपको, आर फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से 11.36 मीटर। सिंपल है, इस तरीके से आप 72 नंबर क्वेश्चन देख लो।
एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड टू डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, डिटरमाइन विच बबल ट्यूब इज़ मोर सेंसिटिव। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप दो जगह पर आपकी बबल ट्यूब है, दो जगह आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो कौन सी आपकी ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, मोर सेंसिटिव कौन सी बबल ट्यूब है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट वाज 10 मीटर। स्टाफ का जो डिफरेंस है वो आपको डी क्या दे रखा है, 100 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब, और दोनों के लिए एल की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 mm। ओके, ये आपकी रीडिंग्स दे रखी है जब आपका इंस्ट्रूमेंट ए पर है, बबल ट्यूब ए के लिए एंड बबल ट्यूब बी के लिए। स्टाफ रीडिंग दे रखी है S1 S2 S1 S2। पहले हम इसके लिए सोल्व कर लेते हैं ए के लिए। ठीक है, देखो यहाँ कर रखा है ए के लिए। देखो लेफ्ट रीडिंग क्या दे रखी है LHS में, देखो 13 8 5 12, लेफ्ट में तो 13 8 और राइट में 5 12। देखो लेफ्ट में तो दे रखी, एक तो 13 दे रखी है, एक 8 दे रखी है, तो 13 के साथ इधर 5 दे रखा है, इधर 5 और 12 दे रखी है, तो 13 के साथ तो 5 दे रखा है और 8 के साथ 12 दे रखी है। तो ये अपने पास क्या वैल्यू नहीं है, हमारे पास n नहीं है। n क्या होता है, टोटल डिवीज़न ऑफ द बबल ट्यूब। तो कैसे निकालोगे आप, तो देखो 13 माइनस 8 कितने हो गए 5, एंड 12 माइनस 5 7, इन दोनों का एवरेज निकाल लोगे तो आपके बीच के जो डिविजन्स है वो पता लग जाएंगे। तो 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 डिवीजन है, n का मान 6 आ गया हमारा। ओके, एस आप कैसे निकालोगे, एस इस तरीके से निकाल लेना। देखो दिस माइनस दिस 1.767 माइनस 1.681, इससे आपका एस आ जाएगा, ये एस आ जाएगा इससे आपका। ओके, डी आपको दे रखी है 100 मीटर, बस इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओ S/ND इक्वल्स टू S/ND मल्टीप्लाइड बाई 206265। जब इसको सोल्व करोगे आपके 29.65 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसमें भी n निकाल लेना, अभी निकाला था उस तरीके से। s की वैल्यू आप इससे निकाल लोगे। ठीक है, देखो इससे दिस माइनस दिस प्लस दिस, सॉरी कैसे निकालोगे, 15 माइनस 6 प्लस 14 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आपकी n आ जाएगी, और ये माइनस ये करोगे तो आपकी s आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, डी आपको दे रखा है, इसमें वो फॉर्मूला लगाना, इसका आ जाएगी 31.55। अब जो 31.55 ज़्यादा है और 29.55 कम है, इसका मतलब आपकी जो सेकंड है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। हैंस बबल ट्यूब बी इज़ मोर सेंसिटिव। ओके, इसका मतलब आपकी जो बबल ट्यूब बी है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, यहाँ हमारा लेवलिंग पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 ट्रेंगुलर सर्वे। ओके, चैप्टर नंबर 6 क्या स्टार्ट करेंगे हम, ट्रेंगुलर सर्वे। ओके, सो फॉर ट्रेंगुलर सर्वे प्लीज वॉच नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।